अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफ़शा और आप देख रहे हैं अफ़शा फ्लेवर्स। आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं चना पुलाव की रेसिपी। और आपको जो रेसिपी मैं शेयर करूँगी ये इसमें वो तमाम सीक्रेट शेयर करूँगी जो कि आप बाज़ार से जब भी चना पुलाव मंगवाते हैं या फिर देग बनवाते हैं उसकी, तो उसमें एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है। उसी टेस्ट के साथ मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि इसमें कुछ सीक्रेट्स हैं। और इसके अलावा आप इसे जब भी बनाएँगे तो आपको इसका एक डिफरेंट सा टेस्ट भी लगेगा और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो चलिए हम रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। मैंने लिया है तकरीबन आधी प्याली के करीब ऑयल लिया है। और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देने हैं 3 दरमियानी साइज़ के प्याज़। प्याज़ को मैंने बारीक-बारीक सा काट लिया था, वो आपने इसमें शामिल कर देने हैं। और इनको आपने फ्राई कर लेना है डार्क ब्राउन, क्योंकि लाइट ब्राउन अगर आप फ्राई करेंगे तो जो चना पुलाव है हमारी वो बहुत लाइट कलर की बनेगी। और चना पुलाव और पुलाव हम जब भी बनाते हैं तो वो ज़रा ब्राउन ब्राउन सी अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो तो आप इसे प्याज जो है लाइट ब्राउन भी कर सकते हैं। तो मैं जो प्याज हैं उसको डार्क ब्राउन कर लूँगी। और ये देखें डार्क ब्राउन हो गए हैं प्याज, तो अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट लिया है। तो वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी और साथ ही आपने इसको अच्छे से हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेना है। क्योंकि जिंजर और गार्लिक की जो पेस्ट की स्मेल आती है प्याज़ों के साथ वो बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। और इसमें मैंने शामिल कर दिया है थोड़ा-सा पानी, ताकि हमारे प्याज़ जो हैं वो मज़ीद डार्क ब्राउन ना हो जाएँ। और साथ ही आपने इसको हल्का-हल्का सा फ्राई करते रहना है, ताकि जो अच्छी-सी स्मेल है इसमें अच्छी-सी इसमें प्याज़ों के अंदर आ जाए। और इसमें मैं शामिल कर दूँगी 2 बादियान के फूल लिए हैं, 2 अदद तेज़पात लिया है। और 1 से डेढ़ चम्मच मैंने नमक का लिया है और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। वो शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है और साथ-साथ इसको भूनते रहना है। जैसे-जैसे आप इसको भूनेंगे वैसे-वैसे आपको देखेंगे कि बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आती जा रही है। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 अदद टमाटर बारीक-बारीक काट कर। और 3 से 4 अदद हरी मिर्च ली हैं, वो इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। और साथ ही इसको प्याज़ के साथ जो है हमारा मसाला वो फ्राई हो रहा है। देखिए कितने अच्छे तरीके से। और इसमें मैं शामिल कर दूँगी थोड़ा-सा पानी, ताकि टमाटर जो हैं हमारे वो सॉफ्ट से हो जाएँ। और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी, ये देखें इसके अंदर मैंने जो है चने बॉयल कर लिए थे। और ओवरनाइट के लिए मैंने चनों को भिगो लिया था और इसमें तकरीबन डेढ़ चम्मच के करीब मीठा सोडा डाल दिया था। और चने उससे बहुत अच्छे तरीके से गलते हैं अगर आप इसमें मीठा सोडा ऐड करते हैं तो। तो मैंने चने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं अपने मसाले के अंदर, जो मैंने मसाला अभी बनाया है। तो उसके साथ ही आपने इसमें हल्का-हल्का सा जो चने हैं उसको भून लेना है। और जो इसका पानी है चनों का वो मैंने 1 गिलास बचा कर रख लिया था, वो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। उसके बाद फिर इसमें चावल ऐड करूँगी। क्योंकि चनों की जो तमाम ज ज जो अच्छी-सी इसकी गज़ाइयत है वो सारी पानी के अंदर ही है। और अगर हम पानी फेंक देंगे तो ये तो फिर चने हमारे सही तरीके से चना पुलाव अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है 1 गिलास के करीब चनों का जो पानी था वो शामिल कर दिया है। और मज़ीद इसमें 2 गिलास मैं सादा पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि हमने इसमें शामिल कर देने हैं चावल। और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी साबुत गरम मसाला। इसमें मैंने दालचीनी को कूटा है थोड़ा-सा और इसमें शामिल की हैं काली मिर्चें। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं चावल। चावल को मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो लिया था। और ये तकरीबन डेढ़ ग्लास के करीब चावल हैं, वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। और चावल आप पुलाव के लिए या कोई भी चावल जब भी आप बनाएँगे तो आपने इसका ध्यान रखना है कि ये 1 इंच के करीब पानी इनका ऊपर होना चाहिए। और इसमें शामिल कर दी है मैंने थोड़ी-सी इमली, इमली को धोने के बाद फिर शामिल किया है। और 2 अदद इसमें मैं हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। और साथ ही इसको आपने मिक्स करते रहना है अच्छे तरीके से, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाएँ तमाम चावल।
और यहाँ मैं इसमें थोड़ा-सा नमक चेक कर लूँगी, कम या ज़्यादा आप इसमें नमक जो है यहाँ चेक करके डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी इसको मज़ीद अच्छा-सा फ्लेवर देने के लिए और मज़ीद इसे मज़ेदार सा बनाने के लिए इसमें मैं शामिल कर दूँगी अचार का मसाला। ये अचार जो है अगर आपके पास घर का है तो घर का भी ऐड कर सकते हैं, अगर बाज़ार का है तो बाज़ार का भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 3 चम्मच जो हैं अचार के वो लिए हैं। इसमें हरी मिर्च ऐड की है अचार की और लसूड़ा और साथ ही जो कच्चा आम इसमें डला हुआ होता है, वो इसमें शामिल कर दी हैं। उससे जो है ये चना पुलाव का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा आता है और बिल्कुल देगी स्टाइल में चना पुलाव बनकर रेडी होती है। तो आपने ये शामिल करने के बाद इसका ऊपर-नीचे कर पानी खुश्क कर लेना है और चम्मच आपने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं चलाना और तो मैं 10 मिनट के लिए चावलों को दम दे दूँगी और मज़ेदार सी ये देखें हमारी चना पुलाव की रेसिपी बनकर रेडी है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अब आपको चना पुलाव खाने के लिए देग बनवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब भी आपका चना पुलाव खाने का दिल करेगा तो आप मेरी इस रेसिपी के साथ इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और ये रेसिपी जब भी ट्राई करेंगे तो फीडबैक आप लाज़मी दीजिएगा और आप बताइएगा कि आपको मेरी ये चना पुलाव की डिफरेंट सी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, दुआओं में बहुत याद रखिएगा और अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।